Assalamualaikum. Let's start with the A domain of ABSR. I have given you guys about the detailed introduction. It was like there are three major things in ABSR. It's like protocol, grid and tracking sheet. Okay, and the last one is the manual. It's a task analysis. It gives you a detailed look of every task. Okay, and I wanted to डिस्कस इट इन डिटेल. आई हैव हाईलाइटेड. ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एबेलजार की जो ए डोमेन है यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है. ठीक है, डैट इज़ कॉपरेशन एंड रेनफोर्सर इफेक्टिवनेस. ठीक है, तो ए डोमेन में आपको देख लेते हैं कि यहाँ पे ये लेबल हुआ है. उसके बाद ये स्कोरिंग है. जो मैंने लेवल्स का क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कितने लेवल्स होते हैं, तो ये देखिए किसी में 1 और 2 का लेवल है एंड किसी में 1 2 3 4 तक का लेवल है. ठीक है, और टास्क का नेम है, टास्क का ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्यों हम लोग ये टास्क करवा रहे हैं. एंड क्वेश्चन ये होता है कि आप खुद से पूछते हो या पेरेंट्स से पूछते हो ड्यूरिंग असेसमेंट कि क्या ये बच्चा टास्क कर सकता है कि नहीं कर सकता. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स दी होती हैं एंड देन इज़ द क्राइटेरिया. द मास्टर क्राइटेरिया इज़ द लास्ट वन. ठीक है, इज़ द हाइस्ट वन. सो नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, इधर नॉट ऑल द, लेट मी ज़ूम इट फॉर यू गाइस. ओके, लेवल 1 का क्या मतलब है. लेवल 1 का मतलब है कि इधर नॉट ऑल द टाइम और टेक्स मोर देन 3 सेकेंड्स टू रिस्पॉन्ड. अच्छा, आपने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि जब हम बच्चे को ट्रेन कर रहे होते हैं, जब हम बच्चे का टास्क करवा रहे होते हैं, तो 3 सेकेंड्स बिहेवियर थेरेपी में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. 3 सेकेंड थ्योरी. ठीक है, विद इन 3 सेकेंड ही आप टास्क बच्चे को करवा लेते हो. विद इन 3 सेकेंड ही बच्चे का मेल्टडाउन भी हो सकता है. विद इन 3 सेकेंड आप बच्चे को कंट्रोल भी कर सकते हो. ठीक है, विद इन 3 सेकेंड बच्चा अपना मेल्टडाउन भी शो कर सकता है. ठीक है, तो 3 सेकेंड्स बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, कि अगर आपने बच्चे को एक कमांड दी है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, तो विद इन 3 सेकेंड वो रिस्पॉन्ड करे. 3 to 5 सेकेंड अगर नहीं करे तो यू हैव टू गिव द प्रॉम्प्ट, ताकि बच्चा ये ना समझे कि ठीक है बोलती रहे, जब मेरा दिल करेगा तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा. आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 3 सेकेंड्स आर वेरी कंपल्सरी. कि बच्चा कमांड फॉलोइंग भी बिहेवियर थेरेपी की एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. कि बिहेवियर थेरेपी में हम कमांड फॉलोइंग पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं. तो कमांड फॉलोइंग ये तो नहीं है ना कि मैं बोलती जा रही हूँ बच्चे को और बच्चा बैठे ठीक है, दिल किया तो कर लिया, दिल नहीं किया तो ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम द चिल्ड्रन शो द एस्केप बिहेवियर. ओके, सो वी हैव टू वर्क ऑन इट कि हम 3 सेकेंड बच्चे को पता हो कि यार अगर नहीं तो इसने प्रॉम्प्ट दे देना और मुझे काम करना है. तो ये चीज़ है जस्ट फॉर 3 सेकेंड थ्योरी. ये मैं आपको समझा रही थी. लेकिन आप यहाँ पे ये देख लें कि A1 में क्या लिखा हुआ है कि इधर नॉट ऑल द टाइम और टेक्स मोर देन 3 सेकेंड्स टू रिस्पॉन्ड. कि मतलब अगर आप बच्चे को टास्क, हम सबसे पहले यहाँ से पढ़ते हैं कि टास्क क्या है. A1 है टेक रेनफोर्सर व्हेन ऑफर्ड. जब भी हम बच्चे को रेनफोर्सर देते हैं तो बच्चा उसको ले ले. ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हेन ऑफर्ड अ नॉन रेनफोर्सिंग आइटम और एक्टिविटी द स्टूडेंट विल टेक यूज द आइटम और एक्टिविटी. लेट्स सपोज के बच्चे को कोई भी बंटीज पसंद है, तो आप बच्चे को बंटीज दे रहे हो. ठीक है, तो क्या वो विद इन 3 सेकेंड ले रहा है कि नहीं ले रहा है. अगर तो असेसमेंट के टाइम विद इन 3 सेकेंड वो नहीं लेता तो यू हैव टू मैंशन कि बच्चे का लेवल 1 है. ठीक है, अगर वो बिल्कुल ही नहीं लेता तो ऑफकोर्स फिर तो आप उसका टास्क ऐड करोगे ना, फिर तो उसका कोई लेवल ही नहीं है यहाँ पे. और अगर ले लेते विद इन 3 सेकेंड तो आप लेवल 2 यहाँ पे मार्क करोगे. ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे A3 को देख लेते हैं. A3 क्या लिखा हुआ है, A3 इज लुक एट नॉन रेनफोर्सिंग आइटम. वेट, लेट्स गो फॉर दिस. A3 क्या है, लुक एट अ नॉन रेनफोर्सिंग आइटम. ठीक है, A3 इसका कोड है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टूडेंट will look at and track changes in location of a non-reinforcing item presented by an instructor. यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने रेनफोर्सर की बात की थी. ठीक है, और A3 में हमारे पास नॉन रेनफोर्सिंग आइटम है. कोई भी नॉन रेनफोर्सिंग आइटम होता है. लेट्स सपोज के कोई शूज़ है, कोई अब डिफरेंट कोई भी नॉन रेनफोर्सिंग आइटम. लेट्स सपोज मार्कर है, किसी बच्चे को मार्कर नहीं भी पसंद हो सकता. ठीक है, तो इट्स अ नॉन रेनफोर्सिंग आइटम. तो क्या बच्चा आपको देख रहा है उस रेनफोर्सिंग आइटम को कि नहीं. ठीक है, सो यू हैव टू गो फॉर द लेवल्स. इसमें 4 लेवल्स हैं. लेवल 1 का क्या मतलब है, विल लुक एट आइटम बट रिक्वायर्स एन एडिशनल प्रॉम्प्ट टू लुक और टेक्स मोर देन 3 सेकेंड. या तो वो 3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है. आप एबलजार में बार बार 3 सेकेंड का वर्ड देखोगे.
ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लेवल 2 का क्या मतलब है, फाइंड्स इट इन एनी पोजीशन विद इन 3 सेकेंड। मतलब अगर आप लुक और टच, ये एक रूल आपको रूल नंबर 2 में बता देती हूँ। टच और लुक की ये होती है कि अगर आप बच्चे को टच का भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो ना, तो इट शुड बी इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस, कि बच्चा कहीं पे भी आइटम पड़ा हो उसको टच कर सकते हो विद द इंडेक्स फिंगर। और लुक का भी ऐसा है कि अगर आप लुक का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो बच्चे को, ठीक है, तो इट शुड बी इन एनी डायरेक्शन विद इन 3 सेकेंड। उसके बाद लेवल 3 हमारे पास विल ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द आइटम टू एनी पोजीशन इन 4 पोजीशंस इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आप बच्चे का कोई भी आइटम करते हो, आप फ्रंट पे शो करते हो, लेफ़्ट राइट और डायगोनल पोजीशंस में, ठीक है, ऊपर नीचे कहीं पे भी आप कर रहे हो, तो बच्चा उसको प्रॉपर ट्रैक करे कि हाँ चीज़ ऊपर से नीचे आ रही हो, दाएं से बाएं, इस तरीके से करके, ठीक है। एंड देन देयर इज अ लेवल 4 विल ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द आइटम टू 6 डिफरेंट पोजीशंस इन अ 10 सेकेंड्स पीरियड। अच्छा, यहाँ पे लेवल 3 में क्या था कि 4 पोजीशंस थी, लेवल 4 में क्या है कि 6 पोजीशंस है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया था कि विजुअल मैंने इमेजेस को क्रिएट किया था ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ सके कि हम लोग उस चीज़ को क्या पढ़े हैं, उसका मतलब क्या है, थेरेपिस्ट करवाते हुए वो सीन दिखेगा कैसे। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि जितने भी टास्क हैं हम उनको विजुअली देख लेते हैं। आप लोगों को बस मेन चीज़ मुझे बताना ये था कि हम एक्चुअली पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। हम लोग एबल सार को पढ़ते कैसे हैं, आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने शेयर भी किया था, जो भी पेड पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको। तो आप लोग ये देख लें कि टास्क है, टास्क के कोड्स हैं, टास्क की स्कोरिंग, इट मीन्स लेवल्स, और ये लेवल्स आपके कहाँ काम आते हैं ड्यूरिंग द ग्रेड, जब आप ग्रेड फिल कर रहे होते हैं असेसमेंट के टाइम, ठीक है। और गोल्स जब आप लिख रहे होते हैं बच्चे के, तब भी आपको पता होना चाहिए कि बच्चा कौन से लेवल पे है, ठीक है। बच्चे का मैंने कहाँ से कहाँ तक आगे टास्क ऐड करना है। फिर ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन हैं, एग्जांपल्स हैं, उसके बाद आपका क्राइटेरिया है, एंड क्राइटेरिया डिफाइंस, क्राइटेरिया क्यों ज़रूरी। अब देखें, लेट्स सपोज कि आपके पास एक बच्चा आता है और हम कहते हैं कि बॉडी पार्ट्स आते हैं, भाई कितने बॉडी पार्ट्स आते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी हमारे बच्चे को बॉडी पार्ट्स आते हैं, हमें उससे आगे जाना चाहिए। अब वो कितने आते हैं ये तो मास्टर क्राइटेरिया ही हमें बता सकेगा ना। ये आप सी डोमेन में जाके ज़रूर देखेंगे बॉडी पार्ट्स के। जस्ट द एग्जांपल, अगर हम कह रहे हैं कि एक बच्चा वेट कर सकते हैं, कितना वेट कर सकते हैं, तो हम उसको मास्टर कहेंगे कि हाँ जी इस बच्चे में बहुत अच्छी वेटिंग है, कितना वेट कर सकता है वो, ठीक है। तो वो जो कितने वाला क्वेश्चन है ना, डैट्स द मास्टर क्राइटेरिया, कि हम किस लेवल को जाके कहते हैं कि जी इस बच्चे को ये टास्क आता है, उससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, या उससे रिलेटेड टास्क हम अब करवा सकते हैं, बच्चा इस कैपेबल है, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर दिस वन। हम सारे टास्क को इस तरह पढ़ेंगे ताकि आपके लिए विजुअली चीज़ें अंडरस्टैंड करना ईजी हो सके, ठीक है। अब ये देख लें, आप लोगों के पास A1 जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं। एबल सार का टास्क है A1, टेक रेनफोर्सर व्हेन ऑफर, ये ऑब्जेक्टिव लिखा है, व्हाट टू डू, एग्जाम्पल, एंड देन इज द स्कोरिंग क्राइटेरिया, ठीक है। और उसके बाद है एबल्स आर का A2, ठीक है। A2 में क्या लिखा हुआ है, हम लोग आज ए डोमेन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। A2 में क्या लिखा हुआ है कि टेक रेनफोर्सर फ्रॉम 2 चॉइसेस ऑफ आइटम। अच्छा, इसके अंदर बच्चे का कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट कि बहुत से बच्चे होते हैं कि उनको बहुत कुछ आता होता है बट चॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। जैसे आई हैड अ चाइल्ड, तो उसका ये था कि आपको क्या खाना है, दही खाना है, रोटी खानी है, लाइक यू वांट योगर्ट और ब्रेड और व्हाट। उसको नहीं पता था, वो कहती थी योगर्ट एंड ब्रेड, शी डजंट नो, मतलब उसको नहीं पता लगता था एंड टिल द एंड, अभी तो वो चली गई है, बट टिल द एंड हम लोग 1 ईयर तक उस पर काम करते रहे थे बहुत ज़्यादा, बट उसका चॉइस का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ था। और बहुत से बच्चों का हो भी जाता है, कुछ का नहीं होता। तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे आप लोगों को ये तो नज़र आ रहा है कि रेनफोर्सर को वो पकड़ है, बट हमारा यहाँ पे क्या चल रहा है कि बच्चे का टारगेट क्या है, चॉइस का कॉन्सेप्ट, कि बच्चे को चूज़ करना आता है चीज़ को कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, टेक अ रेनफोर्सर फ्रॉम 2 चॉइसेस ऑफ आइटम्स। ऑब्जेक्टिव आप देख लें, व्हाट टू डू, आपने करना कैसे है इसको, वेट, प्रेजेंट 1 प्रेफर्ड आइटम एंड 1 नॉन प्रेफर्ड आइटम। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक प्रेफर्ड आइटम जैसे M&M's हैं, बंटीज हैं, चॉकलेट्स हैं, बबल्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, डेट्स अ रेनफोर्सर या प्रेफर्ड आइटम, और साथ आपने एक नॉन प्रेफर्ड आइटम रखना है, ठीक है। तो आपने देखना है कि क्या बच्चे को ये आइडिया है कि रेनफोर्सर की डिमांड हो रही है, रेनफोर्सर का पूछा जा रहा है, तो मैं उसको चूज़ करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, एंड देन देयर इज द स्कोरिंग क्राइटेरिया, लेवल 1 एंड लेवल 2,
ओके यहाँ पे सेम चीज़ है, चूज द रेनफोर्सर विद इन द 3 seconds ऑल द टाइम, रिमेंबर द 3 second थ्योरी. ओके एंड लेट्स गो फॉर द A3 मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है. लेट्स गो फॉर द A4 क्या है, टेक अ कॉमन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑफर्ड. अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टेक रेनफोर्सर व्हेन ऑफर्ड, A1 में ये था. A4 में क्या है, टेक कॉमन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑफर्ड, मतलब डेली लिविंग यूज में जो भी हो सकता है. अच्छा ये चीज़ आप यहाँ पे A3 को ज़रूर देख लें, ये जो डायगोनल पोजीशंस का और 4 डिफरेंट पोजीशन थी 1 2 3, और इसी तरीके से इन पोजीशंस में भी आप डायगोनल कह सकते हो, और ड्यूरेशन है 10 सेकेंड की, ठीक है. यहाँ पे A4 में टेक अ कॉमन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑफर्ड, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हेन ऑफर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट विल टेक द आइटम, स्टूडेंट आइटम को ले लेगा. व्हाट टू डू, होल्ड आउट एंड ऑफर अ कॉमन ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व वेदर द स्टूडेंट टेक्स इट. अच्छा रेनफोर्सर तो बच्चे को पसंद था, क्या उसने ले लिया. अब यहाँ पे हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि बच्चे को क्या आता है कि बच्चे को ले लो का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, कि बच्चे को आइडिया है कि जो भी चीज़ मुझे दी जा रही है मैंने उसको लेना है, ठीक है. रेनफोर्सर तो अच्छा मतलब पसंद की चीज़ तो हर कोई ले गई ना, तो आपने कॉमन आइटम से भी इसको चेक कर लेना. ओके द सेम गोज हेयर, 0 डजंट टेक द ऑब्जेक्ट, टेक्स इट इनकन्सिस्टेंटली और आफ्टर मोर देन 3 seconds. लेवल 2 का मतलब है टेक्स विद इन 3 seconds ऑल द टाइम. And okay, let's go for this one. A5 approaches when a response is required for reinforcement. अच्छा यहाँ पे आपने reinforcement का तो बता दिया सारा कुछ, कॉमन ऑब्जेक्ट भी. अब हमारी डोमेन है क्या, हमारी डोमेन का नाम क्या था, यहाँ से आप देखें कॉपरेशन एंड रेनफोर्सर इफेक्टिवनेस, यू हैव टू कम हियर. और यहाँ पे आपने देखना है कि क्या बच्चे को ये कॉन्सेप्ट डेवलप है कि रेनफोर्सर मिलने, मतलब जब मैं काम करूँगा तो मुझे रेनफोर्सर मिलेगा, ठीक है. और जब उसे रेनफोर्सर दिया जाएगा तो उसको ये आइडिया हो कि मैं अच्छा रिस्पॉन्स करूँगा तो मुझे रेनफोर्समेंट मिल जाएगी. क्या उसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया हुआ है कि रेनफोर्समेंट तब मिलती है जब अच्छा काम करते हैं, तो जब मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे रेनफोर्सर मिलेगा, ठीक है. डैट इज़ अ कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, हम इसको देख लेते हैं. When a specific tangible reinforcer is available and there is a clearly identified requirement for a known response to receive it, the student will approach the instructor and perform the required response. Okay, मैं let's suppose के example है हमारे पास. Instructor raises a favorite item. Student walk across the room and performs an imitative response to get it. Okay, मैं बच्चे को क्या शो करती हूँ उसके सामने. अब let's suppose कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा एस्केप शो कर रहा होता है, या उसका होता है कि मुझे कोई और चीज़ पकड़ी जाए, या इस तरीके से ना चेयर पे बैठ के इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब स्टिल सिटिंग नहीं है उनकी. तो मैं क्या शो करती हूँ उसको कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक बच्चे को बबल पसंद है, तो मैं क्या करूँगी, उसको बबल शो करूँगी और मैं करूँगी ओके डू दिस क्लैप हैंड्स. बच्चा क्लैप हैंड्स करेगा और उसको बबल्स मिल जाएंगे. तो आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट डेवलप होगा उसका. अच्छा ये चीज़ आपकी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेनफोर्सर के अंदर. देयर इज़ अ सेकंड रूल जो आप लोगों ने याद रखना है. एक तो रूल नंबर 1 है 3 second थ्योरी. रूल नंबर 2 है आपका कि रेनफोर्सर टाइमिंग, ठीक है. आपने जब भी बच्चे ने अच्छा काम करना है विद इन 3 seconds आपने रेनफोर्सर उसको दे भी देना है विद फॉर 30 seconds. ये नहीं करना कि बच्चा बैठा रहे, ठीक है. आपने कहा ओके डू दिस क्लैप हैंड्स, बच्चे ने क्लैप कर दिया, आप इधर उधर ढूंढने लग गए हो कि रेनफोर्सर क्या है, या आप अगली एक्टिविटी कराने लग गए हो, तो हाउ विल ही और शी डेवलप द कॉन्सेप्ट कि मैम ने जैसे मुझे काम कहा था मैंने उस काम को किया और उसके बदले में मुझे रेनफोर्सर मिला. वो उसकी लाइक कैसे वो एसोसिएशन डेवलप होगी रेनफोर्सर के साथ. सो प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप लोग उस चीज़ का ख्याल रखो, ठीक है, कि कैसे रेनफोर्सर इफ़ेक्टिव होता है. आपको ऑफकोर्स 30 सेकंड के लिए देना होता है, आप खुद भी उसके साथ प्ले करो. और एक और चीज़ हमेशा याद रखना कि ड्यूरिंग रेनफोर्समेंट इट्स अ नो डिमांड थ्योरी, ठीक है. रेनफोर्सर जब बच्चे को दिया होता है ना, डोंट एक्सपेक्ट अच्छा ये भी कर दो वो भी कर दो. नो, रेनफोर्सर इज़ अ फ्री टाइम. रेनफोर्समेंट में बच्चे को इन्जॉय करने दें, आप भी इन्जॉय करो विद हाई एनर्जी, ठीक है. जैसे आप बबल्स हैं तो ब्लो द बबल्स एंड से पॉप पॉप वाओ गुड जॉब, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. और उसके बाद है मेक अ फेवरेट रेनफोर्सर विजिबल, रिक्वायर अ नॉन रिस्पॉन्स बिफोर गिविंग इट. अच्छा अब ये नहीं करना बच्चा आया रोने लग गया तो कार्ड दे दिए. ऑफकोर्स आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग काम करेंगे फील्ड में तो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा रो रहा है ना, कुछ नहीं ना कुछ तो कर दे. लेट्स सपोज कि अगर मेरे एक बच्चे का टास्क चल रहा है कि लाइक
ए अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स आप बता दो, ठीक है। अब वो बच्चे क्या करते हैं कि ट्राई टू स्केप, लेकिन उसको वो रेनफोर्सर चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चों को होता है कि रेनफोर्सर फ़ौरन मिल जाए, तो मैं क्या करती हूँ, बेटा तुम्हें बिल्कुल फ्री तो कभी रेनफोर्सर नहीं मिलेगा। जो उसको एक्टिविटी आती होती है ना, लाइक मैं कहती हूँ ओके टच नोज, टच दिस, गिव मी अ किस और समथिंग लाइक दैट, ताकि उसको आइडिया हो कि यार कुछ ना कुछ तो करना है ना, करने के बाद ही रेनफोर्सर मिलेगा, ठीक है। ओके लेट्स गो फॉर दिस वन। दिस इज द A6, A7, A8 एंड A9, ठीक है। ओके वी विल अगेन गो फॉर द विजुअल प्रेजेंटेशन, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके उन चीज़ों की। यहाँ पे हम करते हैं A6 को। A6 क्या है? रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्टर कंट्रोल्ड रेनफोर्सर। यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि आपने अपना कंट्रोल ज़रूर रखना है, ठीक है। व्हाट टू डू, टास्क ऑब्जेक्टिव क्या है? द स्टूडेंट विल वर्क फॉर इंस्ट्रक्टर कंट्रोल्ड रेनफोर्समेंट। व्हाट टू डू, प्रेजेंट अ सिंपल टास्क and deliver a preferred reinforcer immediately after each correct response. Observe whether the student continues responding across repeated trials. Okay, example क्या है? Give one puzzle piece at a time. The student puts the piece into the puzzle frame and receives the resin for each response. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि ज़्यादा कंट्रोल जब बच्चा स्टार्ट में आता है ना, तो चाइल्ड ड्रिवन हम लोग थेरेपी कर रहे होते हैं कि जैसे जैसे बच्चा कर रहा है वैसे वैसे करते रहो, जस्ट फॉर द रेपो बिल्डिंग, ठीक है। विद पैसेज ऑफ टाइम आप क्या करते हो, विद इन 1 or 2 वीक्स आप सारा के मोस्टली कंट्रोल आप अपने पास ले लेते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे ना, कुछ पेरेंट्स आपको कंप्लेन करेंगे, ये तो कहते हैं सारी चीज़ें मुझे दे दो, मैं सारा कुछ मैं खुद खा लूँ, इस तरीके से करके ना। तो लेट्स सपोज कि मैं उसे कहती हूँ कि ओके बिस्किट आप रेनफोर्सर यूज़ करवाना घर में, पेरेंट्स को मैं कहती हूँ, तो वो कहेंगे ये कहेगा सारा बिस्किट मुझे दे दो, मैंने पहले खाना है और काम फिर करता नहीं है। तो ये चीज़ है कि आपने कंट्रोल लिया ही नहीं ना चीज़ का, ठीक है। तो ये आपने उनको सिखाना है कि पहले कंट्रोल करनी है आपने रेनफोर्सर को अपने कंट्रोल में करना है, इंस्ट्रक्टर के कंट्रोल में रेनफोर्सर होना चाहिए। तो बच्चे को पता हो कि जब जब एक पीस करूँगा तब तक आफ्टर 3 सेकेंड या विद इन 3 सेकेंड मुझे रेनफोर्सर मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट टू डू, नहीं बल्कि स्कोरिंग क्राइटेरिया 0 का है, डज नॉट कंसिस्टेंटली वर्क फॉर इंस्ट्रक्टर कंट्रोल रेनफोर्सर। लेवल 1 का मतलब है शोज 3 मेंटेनेंस रिस्पॉन्स। अच्छा, यहाँ पे ना आपको 2 वर्ड मिलेंगे, मेंटेनेंस रिस्पॉन्स और एक्विजिशन रिस्पॉन्स, ठीक है। मेंटेनेंस रिस्पॉन्स क्या होते हैं, जो बच्चे को आते हैं और हम डेली उसको करवा रहे हैं। लेट्स सपोज के बच्चे के 3 टास्क अचीव हो चुके हुए हैं, जो बच्चा अचीव कर चुका हुआ है दैट्स अ मेंटेनेंस टास्क, आप उसको रेगुलर करवाते हो फिर भी, ताकि वो बच्चा भूल ना जाए, ठीक है। और एक्विजिशन टास्क कौन से होते हैं, जो अभी न्यू हैं, जो हम न्यू करवा रहे हैं। लेट्स सपोज के बच्चे को सिंगल इंसर्ट पजल करने आती है, बच्चे को बॉडी पार्ट्स में से नोज आइज टच करने आते हैं, बच्चे को उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, बच्चे को हम अगर इमिटेट करवाएं ओके डू दिस क्लैप हैंड्स, तो बच्चे को आता है, ठीक है। अब एक्विजिशन टास्क 2 हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। एक्विजिशन टास्क है कि मैं उसे ट्रेसिंग करवा रही हूँ, बच्चे को ट्रेसिंग नहीं आती, तो इस न्यू टारगेट में बच्चे को वो न्यू टास्क करवा रही हूँ, ठीक है। और उसके अलावा कलरिंग है, विद इन बाउंड्रीज बच्चे को कलरिंग नहीं आती, तो मैं बच्चे को वो कलरिंग भी न्यू टारगेट है उसके, ये 2 न्यू टारगेट है, और पिछले जो मैंने आपको 3 बताए वो मेंटेनेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि शो 3 मेंटेनेंस रिस्पॉन्सेज फॉर 3 प्रेजेंटेशन, जब जब उसको दिया जाएगा तो वो 3 मेंटेनेंस वाले टास्क करेगा। शोज 5 मेंटेनेंस रिस्पॉन्सेज फॉर 5 प्रेजेंटेशन, जब उसे 5 दफ़ा रेनफोर्सर दिया जाएगा तो 5 दफ़ा वो काम करेगा। और लेवल 3 में कि 2 न्यू टास्क होने चाहिए और 3 पुराने टास्क होने चाहिए, तो 5 प्रेजेंटेशन हो जाएंगी। और लेवल 4 में क्या है कि 5 के 5 न्यू टास्क होने चाहिए, जो बच्चा अभी न्यू एक्वायर कर रहा है, न्यू लर्न कर रहे हैं, न्यू उसके गोल एडेड है वो, ठीक है। ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो रेनफोर्समेंट का है ना, रेनफोर्समेंट स्केड्यूल वो बढ़ाते जाएं, लेवल F1, F2, F3, F4 और समथिंग लाइक दैट, या फिर आप उसको वेरिएबल रेशियो में भी लेके जा सकते हो, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल ही प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट ना हो जाए। तो ये विद पैसेज ऑफ टाइम आता है, ये नहीं होगा कि पहले दिन ही बच्चे के साथ आप ये चीज़ करना शुरू कर दो। अगर लेट्स गो फॉर द A7 रिस्पॉन्स फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्टर, एज आई हैव टोल्ड यू गाइस मल्टीपल टाइम्स के जनरलाइजेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे का ऑटिज़म में है क्या, सोशल इंटरेक्शन ही तो सबसे ज़्यादा डेफिसिट है, ठीक है। तो आप वो कैसे करवा सकते हो कि
मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स, आपका रूम है, साथ वाले कैबिन में जो थेरेपिस्ट है, उसके साथ वाले कैबिन में जो थेरेपिस्ट है, कोई क्लिनिक में कोई भी, हम तो सबसे करवाते हैं, आपा भी हैं क्लिनिक की, भाई भी हैं, जो भी हैं, ठीक है। उसके अलावा साथ वाली मैम का कोई बच्चा भी है, स्पीच थेरापिस्ट है, कोई बिहेवियर थेरापिस्ट है, ओटी थेरापिस्ट है, पीटी है, कोई भी है, वी जस्ट गो एंड से ओके इस बच्चे को ये बोलो, क्लैप हैंड्स, तो क्या बच्चा करता है कि नहीं, अगर नहीं करता तो हम प्रॉम्प्ट करते हैं कि बेटा सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो, आपको जो भी काम कह रहे हैं ना उसको करना है, ठीक है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमने उनको डेली लिविंग के लिए यहाँ पर जनरलाइजेशन उनकी अच्छी करनी है कि हमारे कमरे तक बस मत रहो, आपको सिर्फ मेरे साथ ही जुड़े नहीं रहना, आपको हर बंदे के साथ ये काम करना है। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे पाकिस्तान में ना, 1-2 सेंटर्स की मैंने ये बात सुनी है कि 2-3 माह बाद हम थेरापिस्ट चेंज कर देते हैं ताकि बच्चा एक ही थेरापिस्ट के साथ अटैच ना हो जाए। सीरियसली, लाइक वाई, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों। आपका एक टीचर भी स्कूल में भी साल एक टीचर कम से कम आपका रहता है, ठीक है। तो ये अप्रोच नहीं पता कि हम मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स के पास वही थेरेपिस्ट लेके जाए। आप बार बार हर 2 माह बाद एक मतलब बच्चे को एक नए थेरेपिस्ट को दे रहे हो, पता नहीं उसके साथ रैपो बिल्डिंग होती है नहीं होती, वो बच्चे को समझता है नहीं समझता, वो फाइल रिकॉर्ड कैसे रखता है, नो, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो आई डोंट एग्री विद डैट अप्रोच। आपको ये करना चाहिए कि जो थेरेपिस्ट है वही मल्टीपल इंस्ट्रक्टर्स के पास लेके जाए ताकि उसको तो पता है ना कि मेरा बच्चा कैसे है, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉर द A7 क्लैप। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा A7 का? द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट एंड यूज स्किल्स लर्न विद वन इंस्ट्रक्टर व्हेन वर्किंग विद अदर इंस्ट्रक्टर्स। What to do? Teach a skill with one instructor, then present the same instruction. With other instructors and observe whether the student responds in a similar way. ठीक है, तो आप वही चीज़ है बार बार कि आप अच्छा इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी सेम ही होनी चाहिए। अगर आपने बच्चे को क्लैप हैंड्स करवाया ना तो वो भी क्लैप हैंड्स ही बोल रहा हो, ठीक है। Examples: can the student learns to imitate clapping hands and touching his nose with one instructor, then does the same responsive for other instructors. अच्छा, आप यहाँ पे ना यहाँ पे आप मास्टर क्राइटेरिया देख लें। वर्क्स रेडिली विद 3 or more इंस्ट्रक्टर्स एंड विद नॉवल इंस्ट्रक्टर्स। अच्छा, 3 इंस्ट्रक्टर्स मस्ट हैं कि 3 या उससे ज़्यादा के साथ, और उसके अलावा नॉवल, मतलब कुछ तो है ना कि जानता है उसको बंदा रोज़, मतलब उसकी स्पीच थेरेपिस्ट है, बिहेवियर थेरेपिस्ट है, ओटी है, उन सब के साथ मैंने करवाया। लेकिन नॉवल भी होने चाहिए, कोई नए बंदे भी होने चाहिए, ठीक है। ओके, देन लेट्स गो फॉर दिस वन। A8 क्या है? वेट विदाउट टचिंग स्टिमुलाई। अच्छा, इसके अंदर ना ये चीज़ है कि मास्टर क्राइटेरिया में यहाँ पे एज सच ना मेंशन नहीं है टाइम, बट 1 minute इज़ आवर टारगेट, 1 minute एंड मोर, ठीक है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। Objective: when an instructor is attempting to engage the student in learning activities, the student will wait calmly, remain generally oriented to the materials and keep hands away from the materials while instruction is presented, ठीक है। ये है कि जब बच्चे को आप वेट करवा रहे हो तो वेट का मतलब ये नहीं कि चीज़ों पे हाथ भी पड़ा हुआ है। जो टेबल पे चीज़ पड़ी है ना उस पर बच्चा फिर हाथ नहीं रख सकता, उसके हाथ ऐसे बंदे ही होने चाहिए प्रॉपर अच्छे तरीके से कि मटेरियल के क्लोज ना हो। जब इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ओके वेट 5 4 3 2 1 0, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि लाइक आई हैव टू फोल्ड माई आर्म्स। What to do? Place task material in front of the student and observe whether the student waits calmly, stay oriented and keeps hands off the materials until told what to do, ठीक है। Example क्या है? The student sits calmly with hands on table or in lap, looks at the materials and wait for instructor instead of touching material right away, ठीक है। ये चीज़ है कि जब तक उसे मैंने नेक्स्ट कहा नहीं है ना तो वो बच्चा हाथ बांध के रखा। ओके, लेट्स सपोज कि टास्क करवा रही हूँ, मैं कह रही हूँ ओके डू दिस टच सर्कल। मैंने पहले वेट करवाया, उसके बाद मैंने बोला है टच सर्कल, तो बच्चे ने कमांड को सुना है, उसने पहले वेट किया, फिर उसने मुझे मतलब टच करके बताया कि सर्कल किधर है। इसी तरीके से हम जाते हैं A9 पे। A9 क्या है हमारे पास? लुक टू इंस्ट्रक्टर फॉर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम लोग इंस्ट्रक्शन की मतलब कि बच्चे की स्कैनिंग को आपने देखना है सबसे पहले, और दूसरी चीज़ कि क्या बच्चे का आई कॉन्टैक्ट इतना अच्छा है कि जब मैं बच्चे को कह रही हूँ ओके डू दिस क्लैप हैंड्स, मैं बच्चे को ये कह रही हूँ, ठीक है, या मैं इस तरह कह रही हूँ ओके डू दिस आर्म्स अप, डू दिस टच नोज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
डू दिस, कि डू द पज़ल। मैं जब भी उसे कोई इंस्ट्रक्शन देती हूँ तो क्या वो मुझे देखता है कि नहीं देखता, डैट मैटर्स। हम यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। When engaged in various series of learning tasks, the student will scan the materials and look at the instructor to seek instruction for the next task. सबसे पहले क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले बच्चा जो भी टेबल पे आइटम पड़े, मटेरियल पड़े, उसको स्कैन करेगा, मतलब देखेगा अच्छा ठीक है मैम ने शेप्स रख दी हैं। उसके बाद वो मेरी तरफ नज़र उठा के देखेगा कि अच्छा मतलब मैम कुछ कहती हैं तो मैं करूँगी। तो देखेंगे लेवल, हर चीज़ ना एक टास्क के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर चौथा है, फिर पाँचवा, वो इसीलिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग चीज़ों को समझो। बच्चे को भी आपने ये नहीं कि बच्चा पहले दिन ही आया एंड यू आर गोइंग टू द A17 और A15, नो। आपने आहिस्ता आहिस्ता हर टास्क अचीव करवाना। एक होता है दूसरा करवाओ, दूसरा होता है तीसरा करवाओ, ठीक है। तो स्कैनिंग इम्प्रूव करवानी है, फिर उसके बाद ये कि बच्चा इंस्ट्रक्टर की तरफ देखता है, उतनी देर तक रैपर बिल्डिंग भी हो चुकी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आफ्टर स्कैनिंग पिक्चर्स ऑन द टेबल द स्टूडेंट लुक्स एट द इंस्ट्रक्टर फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विदाउट बीइंग टोल्ड टू लुक। स्कोरिंग एंड क्राइटेरिया हम लेवल 2 को देख लेते हैं। आफ्टर स्कैनिंग मटीरियल्स द स्टूडेंट कंसिस्टेंटली लुक्स टू द इंस्ट्रक्टर फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। अब ना अगर बच्चों के साथ काम करोगे यू विल गेट टू नो कि इतनी मज़े की स्माइल दे रहे होते हैं, इतने मज़े और प्यार से देख रहे होते हैं बच्चे। एंड आई जस्ट लव दैट मोमेंट कि जब वो वेट कर रहे होते हैं कि हम कमांड दें तो वो काम करें। एंड द आईज, द स्पार्क इन द आईज, इट्स ऑनेस्टली इट्स अमेजिंग। जब आप लोग बच्चों के साथ काम करोगे या जितने भी कर रहे हैं, यू गाइज विल नो कि जब वो वेट कर रहे होते हैं और आपके इंस्ट्रक्शन का स्पेशली स्कैनिंग के बाद एंड दे लुक इन टू योर आइज विद द स्पार्क, इट्स द लवली मोमेंट, क्योंकि आपकी काफ़ी रैपर बिल्डिंग हो चुकी होती है तब तक। सो दिस इज़ A9। अब ये हमारे पास है A10। अगर A10 के लिए, A10 से हम लोग A17 तक करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एबल्स एपिसोड 3। This is the episode 2. Okay, if you guys have any question, any query, like anything, you can ask me in the comment box. I will respond you. अगर किसी भी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई टास्क नहीं आ रहा, कुछ भी, you guys can ask me. I hope so कि आप लोगों को ये चीज़ ना विजुअली अच्छा लगा। अगर आपको विजुअली भी चीज़ अच्छी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे आइडिया हो कि विजुअली बच्चों को ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है, ठीक है। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।